Don't forget to like and share the video. ओम गम गणपते नमः। देखो, स्टूडियो सेटअप की वीडियो बनाना मैंने चालू कर दिया है, मगर मेरे पास अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि मुझे बोलना क्या चाहिए। मैं बोलूँगा क्या? मैंने स्क्रिप्ट कोई तैयार नहीं की है। मैं इवेंचुअली फिगर आउट करने वाला हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। देखते हैं। देखो, एक स्टूडियो बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए होती है जगह। जगह मैंने जो मेरा रूम है, उसी में एक कोना ढूँढ लिया है। अब उसी में अब हमारा स्टूडियो सेटअप करेंगे। स्टूडियो सेटअप, ये जो वीडियो बन रही है उससे पहले मैंने यहाँ पे वॉलपेपर लगा दिए। फ्लेक्स ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। टेबल और चेयर मेरे पास पहले से ही है। और बाकी जो हम चीज़ें करने वाले हैं वो मिनिमम बजट में हम ट्राई करेंगे कि उसको कर पाएँ। अब धीरे-धीरे एक-एक चीज़ की बात करते हैं कि कैसे क्या मैंने सेटअप कर रखा है फिलहाल के लिए। लाइटिंग की बात करें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लाइटिंग हमें कहाँ से मिल रही है। ये जो मेरी पहली बैकग्राउंड लाइट है, ये दूसरी बैकग्राउंड लाइट है जिसको मैंने एक कार्डबोर्ड की मदद से उसकी जो प्रोजेक्शन है उसको एक साइड में ही कर रखा है। तीसरी स्पॉटलाइट, ये मैंने खुद ही सॉफ्ट लाइट का बॉक्स बना रखा है कार्डबोर्ड की मदद से। इसके ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इजीली। और देखो, ये जो रिकॉर्डिंग चल रही थी, ये स्टैंड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। ये माइक का रिसीवर आपको दिख रहा होगा, माइक ग्रैन एरो का माइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड लैपटॉप में रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमो स्टूडियो ऐप की मदद से रिकॉर्डिंग चल रही है। ये एक्सटेंशन बोर्ड और जो नेचुरल लाइट्स हैं उसको मैंने ब्लॉक कर रखा है कम्प्लीटली। देखो क्या क्या हो गया। स्पेस डन, फर्नीचर डन, लाइटिंग्स डन एंड ऑडियो डन। अब हम है ना एक एक करके चीज़ों को यहाँ पे असेंबल करना शुरू कर देते हैं। मैंने सोच रखा है, देखो दो यहाँ पे मैं फ्लावर पॉट्स यूज़ करने वाला हूँ। ये रहे हमारे प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स मैंने मंगाए। मैंने पहले सोचा था कि है ना मैं नेचुरल प्लांट्स ही यूज़ करूँगा, मगर वो अटक गया। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही फेंक देंगे। चलो, पहले मैंने, मगर फिर मैंने सोचा नेचुरल प्लांट्स जो हैं वो इतने ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें फिर मुझे उन्हें ना संभालना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी नेचुरल प्लांट्स की। इसलिए मैंने ये अमेज़ोन से आर्टिफिशियल प्लांट्स ऑर्डर किए। दो प्लांट्स मैंने मंगाए हैं, एक मैं ऑलरेडी वो असेंबल कर चुका हूँ। मगर देखो दिखाता हूँ आपको एक बार। टड़ा, ये कुछ इस तरह का दिखता है असेंबल होने के बाद। इसको मैंने यहाँ पे साइड में एक स्टूल के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब दूसरा प्लांट जो है, हम एक बार इसकी लीव्स लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने पॉट के अंदर कैसे लगाया हुआ है। इसके अंदर हमें मिलती हैं 18 लीव्स, जो कि इस तरह से इनकी ब्रांचेस पर लग जाती हैं। मैंने सोचा था कि मैं ये लीव्स है ना रिकॉर्डिंग बंद करके लगाता हूँ, मगर फिर मुझे लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, तब तक थोड़ी बातें ही कर लेते हैं, आपको इनके बारे में कुछ बता ही लेता हूँ। देखो ये इजीली इसके अंदर लग ही जाते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है, एक लीफ लिया और इसके अंदर टिप पे आप देखो ये ऐसे करके और लग गई। ये ऐसे लीफ लग जाती है इसकी। इसी तरह से आपको पूरे 18 लीव्स इसके अंदर लगाने होते हैं। प्लांट, इसका जो पोट है ये पोट के बिना भी आपको मिल जाता है और पोट के साथ भी आपको मिलता है। मैंने ये विदाउट पोट मंगाया था, क्योंकि इसके साथ अगर पोट में मंगाता तो वो ब्लैक कलर का आता, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था व्हाइट कलर का पोट, ठीक है, जो कि मेरे स्टूडियो के वाइब के हिसाब से ही रहेगा। मैं इसके लिंक, आप इन सभी के है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं ये सब रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, पर पता नहीं ये कैसा लगने वाला है। मतलब मैं वॉइसिंग की बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें इसमें से एडिट होने वाली हैं, कुछ रहेंगी, कुछ निकलेंगी, हु नोस क्या होगा। बट देखो ये प्लांट कैसा लग रहा है आपको? पोट में लगाने के लिए इसको हम थर्माकोल का यूज़ करेंगे। थर्माकोल के सर्कल्स मैंने पोट के हिसाब से कट कर लिए हैं। उसके लिए हम पहले एक छोटा सर्कल अंदर की तरफ डालेंगे और बड़ा सर्कल ऊपर रखेंगे। ये देखो, ये देखो, पोट के अंदर इसको मैंने फिक्स कर दिया थर्माकोल को। अब थर्माकोल के अंदर हमें ये लगाना होता है, ये इजीली घुस जाएगा। देखो लग गया, टड़ा।
और इसको रखने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखो आपने मटके के स्टैंड देखे होंगे ना, मटके के स्टैंड के ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड यूज किया है। और रुको एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक्स रखे हैं, ईंटें रख रखी हैं, उनके ऊपर मैं रखने वाला हूँ वो मेटल का मटका रखने वाला स्टैंड। उसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड रखा हुआ है, जिसको भी हम लेके आते हैं, एक सेकेंड। बताओ कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना, लग रहा है ना मस्त। ये ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, और ये प्लांट्स आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स, ठीक है। और बात करते हैं देखो लाइटिंग की, लाइट्स देखो कलर चेंज होता है इसके, मस्त, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पिंक, और भी बहुत सारे कलर्स हैं इसके अंदर। सेम उसी तरह से हम इसकी लाइटिंग जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और भी कई सारे मोड्स हैं, फ्लैश मोड्स भी हैं, है ना। देखो ऐसा लग रहा है टिम टिम, बट मैंने चूज़ किया है, मैंने सोचा है कि मैं इसको ग्रीन कलर में इसको मूनलाइट लैम्प को, और ब्लू इसके सियान से कलर में इसको मैं नीचे वाले लाइट आरजीबी बल्ब को रखने वाला हूँ। इसके बाद मैं ले आया कुछ फ्रेम। ये फ्रेम्ड आर्ट वर्क्स है मेरे खुद के, जो कि कॉलेज एग्जीबिशंस के लिए हमने फ्रेम करवाए थे। मैं इनको दीवारों पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पे जो जितने भी फ्रेम्स में यूज, जितने भी आर्ट वर्क्स मैं डिस्प्ले करूंगा अपने स्टूडियो के अंदर, वो सारे फ्रेम्ड वर्क्स ही मैं यूज करने वाला हूँ। देखो ये प्रिंट्स है, प्रिंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो ये लिनो प्रिंट्स है, रिलीफ प्रिंट्स हैं, इनको अलग अलग पोजीशन पे लगाना पड़ेगा। देखो दूसरा फ्रेम, ये काम मेरा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसको मैं सामने वाली दीवार पे लगाने वाला हूँ। कहाँ पे? ऊपर। देखो नीचे लगाऊं या ऊपर लगाऊं? आई थिंक सो कि मुझे इसे ऊपर लगाना चाहिए, सो दैट कि मुझे जो मेरा मैंने एक पिकॉक का जो पेंसिल वर्क कर रखा है वो आसानी से नीचे फ्रेम में दिखता रहे। मस्त है ना पिकॉक। और मुझे लग रहा है कि मुझे इनकी ड्रिल जो है ना कुछ होल्स वो अलग और ड्रिल कराने पड़ेंगे, इनकी प्लेसमेंट जो है मुझे चेंज करनी पड़ेगी। मैंने पहले ये रील के हिसाब से जो पोर्ट्रेट मोड है ना उसके हिसाब से मैंने इस कॉर्नर में ड्रिलिंग करा रखी थी कि अगर मैं इस तरह से कराता हूँ तो ये फ्रेम में ऐसे दिखेंगे, बट अब ये देखो कैसे लैंडस्केप मोड में दिख नहीं रहे हैं। सो मुझे इनकी ड्रिलिंग चेंज करनी पड़ेगी ताकि ये फ्रेम्स है ना दिखे उसके अंदर, वीडियो के अंदर। एक काम सेम वो प्रिंट जो था ना ऊपर वो मल्टी कलर का, वो रिलीफ प्रिंट है, और ये है एचिंग प्रिंट। देखो मैंने फ्रेम्स कर दिए हैं सेट, दिख रहा है? मस्त दिख रहा है ना। अब इसके बाद हम करते हैं इस पे कुछ काम करेंगे। आर्ट स्टूडियो है और वहाँ पे कलर ट्यूब्स ना हो, कैसा लगेगा? सोच भाई सोच, भाई सोच कैसा लगेगा एक आर्ट स्टूडियो बिना कलर्स के। सो हम यहाँ पे हमारी कलर्स ट्यूब लगाने के लिए यूज करेंगे वॉल ग्रिड, ठीक है। देखो ऑनलाइन है ना वॉल ग्रिड्स, मुझे लगा कि क्यों ही पैसे वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक लोहे के जाल का टुकड़ा उसके एजेस को क्लीन कर लिया है, उस पर पेंट कर लिया है। अब हम इसको यूज करने वाले हैं इस पीछे वाले बोर्ड के ऊपर। देखो एक मिनट देना, मैं स्क्रू लेके आता हूँ। स्क्रू की मदद से और इसके ड्राइवर की मदद से इसको हम लगाने वाले हैं इस बोर्ड के अंदर। ये लग गई हमारी सस्ती सी वॉल ग्रिड। इट्स नाइस फॉर ए चीपर ऑप्शन, यू नो। ये अच्छी भी लगती है, और इसका मुझे थोड़ा स्क्रू जो है वो लूज करना पड़ेगा क्योंकि ये उस पर लग नहीं रही। लग गई हमारी वॉल ग्रिड। बताओ 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 कैसी लग रही है? कैसी लग रही है हमारी वॉल ग्रिड? बताओ, अरे बताओ कैसी लग रही है हमारी वॉल ग्रिड? बता दो जरा। अभी पता है क्या हुआ, मैंने सोचा था कि मैं ना आराम से रिकॉर्डिंग बंद करके एक बार ये सारा सामान निकाल लेता हूँ जिसको हम डिस्प्ले पे लगाने वाले हैं, मगर ये बदमाश ये छुप गया था। इसने इतना टाइम खराब करा दिया बस पूछो मत। देखो ये है वो सारा सामान जो अब हम डिस्प्ले पे लगाने वाले हैं। उसके लिए ये है हमारी कलर ट्यूब्स। इन कलर ट्यूब्स को हम इस पे वॉल ग्रिड पे के ऊपर लगाएंगे। देखो इन कलर ट्यूब्स को है ना, मेरे पास दो तरह की कलर ट्यूब्स हैं, एक है ये ऑयल कलर ट्यूब्स और है एक्रेलिक कलर ट्यूब्स। इनके लिए मैंने हुक्स बना रखे हैं, अलग अलग हुक्स हैं। देखो ये एस शेप का हुक ऑयल कलर ट्यूब्स के लिए, जो कि इसमें ऐसे लग जाएगा, और फिर ये ट्यूब इस पे ऐसे ही वॉल ग्रिड पे हैंग हो जाएगी, है ना। मस्त लग रही है ना। और उसके बाद आते हैं फिर ये
और ये दूसरी है मेरे पास ऑयल कलर ट्यूब्स। ऑयल कलर ट्यूब्स का कुछ जो कैप है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, उनकी बॉटम में होल नहीं होता, इसलिए हमें ये मुझे दूसरी तरीके के हुक्स बनाने पड़े जिनकी ऐसे एंड है जो है वो वाइड है और हेड ऐसे है, ठीक है। इसको हम ऐसे, इसकी कैप इसमें लग जाएगी और उसके बाद ये ऐसे ऐसे बॉल ग्रिड पे आ जाएगी। तो है ना, अभी मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलता हूँ बिल्कुल इन सभी कलर ट्यूब्स को सेट करके। कुछ इस तरीके से मैंने इनको कलर ट्यूब्स को लगा दिया है, मगर है ना एक दिक्कत हो गई क्या, कि मेरे जो हुक्स थे ना वो कम पड़ गए, तो इसलिए मुझे एक और हुक बनाना पड़ेगा एक्रेलिक ट्यूब्स के लिए, जो कि मैं प्लायर की मदद से भी ऑलमोस्ट बना ही दिया है। अब बताओ आपको कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? मस्त लग रहा है ना? अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको कलर्स से ज़्यादा और क्या ही पसंद आ सकता है, लाइक स्टेशनरी मटेरियल, है ना? समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? क्या तुम मुझे समझ रही हो? क्या समझ रही हो ना तुम मुझे? तो अभी मेरा है ना आखिरी हुक भी हो गया तैयार, और ये एक्रेलिक्स की लास्ट ट्यूब गई, अटक गई। तो ये लग गई हमारी कलर ट्यूब्स मस्त करके, देखो कितनी मस्त लग रही है यार। तुम्हें बताओ कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है ना? अब यहाँ पे हम बाकी की चीज़ें भी लगा लेते हैं, बट दिखाता हूँ आपको। ये मस्त एविलाई से इंस्पायर होकर मैंने ये बनाया है। ये मेरे स्टूडियो को बुरी नज़र से बचाएगा, ठीक है? कोई नज़र मत लगाना मेरे स्टूडियो को। अच्छा लग रहा है ना? नाइस। अब क्या करते हैं, ये ग्रीन मैट, कटिंग मैट जो है उसको हम रखेंगे यहाँ पे। इस पर ना ये थोड़ा गंदा हो चुका है क्योंकि मैं इस पर क्ले वर्क करता हूँ। आपने देखी होंगी रील्स मेरी, अगर नहीं देखी तो देखो, इंस्टाग्राम पे जाओ चेकआउट करो, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज का, यहाँ पे आपको रील्स देखने को मिलेंगी। देखो मस्त ना, कितना बढ़िया है। हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम से लेके आया था मैं, है ना? मस्त है ना कछुआ? वही देखो। अब इस कचरे को हम थोड़ा भर देते हैं, देखो इसमें है ना ये गए कलर्स, पेंसिल कलर्स। और देखो ऐसे ही मेरे पास एक कप है जिसके अंदर मैंने कलर्स, पेंसिल कलर्स डाल रखे हैं मस्त करके। इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं पीछे की तरफ। फिर आ गए मेरे टूल्स, सारे टूल्स। अगर आपको मेरा सामान देखना है, क्या क्या मेरे पास स्टफ है, कितने कलर्स हैं, क्या क्या टूल्स मेरे पास है, सभी देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें मैं लेके आने वाला हूँ हर वो चीज़, हर वो सामान जो मैंने इकट्ठा कर रखा है। हो सकता है कि मुझे एक वो वीडियो के लिए एक पार्ट लगे या 2 पार्ट लगे, बट सारा सामान मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाले मस्त स्टैचूज। बढ़िया है ना? बढ़िया है ना? बढ़िया है ना? बताओ कैसे लग रहे हैं? मस्त है ना? ये गए पीछे, और मेरे पास है कि मस्त सा मैग्नेट, क्यूट है ना? इजंट इट? चल नहीं, इसको हम यहाँ पे इस पे इसके ऊपर लगा देते हैं। देखो इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, इसके ऊपर मैंने रोज बनाए, क्ले रोजेस बनाए मैंने इसके ऊपर। एक्चुअली क्या है कि मैं क्ले का काम करता हूँ, किचन्स बनाता हूँ, तो उसमें थोड़ी एक दिन क्ले बच गई थी, तो मैं सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरा आइडिया है कि ना इसके हैंडल के ऊपर ये रोजेस बना देता हूँ, और फिर इसको ऐसे ही किसी वर्क में, जैसे मैं एग्जिबिट करूँगा ना, मतलब सेल करने के लिए अपना काम सेल लगाऊंगा, तो उस टाइम पे मैं इसको कप को वहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये मे बी सेल हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा लग रहा है क्योंकि रोज है ना। फिर मेरे पास छोटे छोटे सोन, एक कपल ऑफ सोन्स, इनको भी यहाँ पे रख लेते हैं। ये एक छोटा सा पॉट, कैटल कैटल शेप का एक पॉट है आर्टिफिशियल प्लांट का, इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं पे। और आप सब सजेशन देना कि मुझे है ना क्या रखना चाहिए यहाँ पे सेटअप में, और क्या यहाँ से हटा देना चाहिए, बताना जरा, कमेंट करना, अपने हाथों को थोड़ा कष्ट देना, है ना?
वीडियो चलती रहेगी, मगर मेरा सामान खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है? मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं अभी भी जिनको मैं बाद में दूसरी वीडियोज़ में इंक्लूड कर दूँगा। आप बताना कि मुझे इनमें से कौन-सी चीज़ें यहाँ पे मेरे स्टूडियो में रखनी चाहिए और हटा देनी चाहिए, ठीक है? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द वीडियो और नॉट। जो भी मेरे फ्लॉज़ हैं, उनके बारे में बताना, क्या आपको गड़बड़ लगी, क्या मुझे सही करना चाहिए, मैं सब जानने के लिए ओपन हूँ, ठीक है? तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू राइट डाउन द कमेंट्स, रिव्यूज़ ऑफ योर्स इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और चैनल को हाइप देना भी मत भूलना, ठीक है? समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और मैंने तो आपको बोल के बता ही दिया है कि आपको क्या-क्या करना है। सो डू चेक आउट माय नेक्स्ट वीडियो आल्सो।